अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी सूरह मुबारक मैं आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद आपको तलाश करता है आपकी मदद के लिए। अल्लाह ख़ुद फ़रिश्ता भेजता है अपना आपकी मदद के लिए। आपको जब भी अल्लाह की मदद लेना हो, अल्लाह की गैबी मदद चाह रहे हैं किसी भी काम में, कोई भी काम है जिसमें चाह रहे हैं अल्लाह की गैबी मदद हो, वो आपका काम तुरंत बन जाए। कोई भी दुनियावी मसला है, सफ़र में है, जब भी किसी काम में बाधा आए, परेशानी आए, रुकावट आए, ना बने, कोई इंसान आपकी बात ना माने, कोई भी किसी भी किस्म का अगर मसला आए, तुरंत इस सूरह मुबारक को आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह की गैबी मदद इंशाअल्लाह उसी वक्त आपको नसीब होगी। अल्लाह ख़ुद अपना पूरा करम करेगा आपके ऊपर और गैबी मदद करेगा आपकी, और फ़रिश्ता भेज करके आपकी जो है उस परेशानी को दूर भी कराएगा इंशाअल्लाह। पूरा कामयाब वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ बता रहा हूँ, तुरंत फ़रिश्ता आकर इंशाअल्लाह आपकी मदद करेगा। ये जो मैं सूरह मुबारक बताने वाला हूँ, ये रूहानी इलाज है। कुरान मजीद से मैं आपको सूरह मुबारक बताने वाला हूँ। कहीं भी हैं, जब भी आपको अल्लाह की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई मुझे अब अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, मुझे दुश्मनों ने घेर लिया है, किसी भी किस्म की परेशानी है, कहीं पर बता नहीं पा रहे, मन ही मन में घुट रहे हैं, इसको पढ़िएगा इस सूरह मुबारक को, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करके देखिएगा, यकीन मानिएगा आपकी परेशानी वो दूर हो जाएगी। तुरंत फ़रिश्ता आकर इंशाअल्लाह आपकी मदद करेगा। बड़ी कामयाब चीज़ है। आज आप लोग इसको समझ लें और इसको किसी भी वक्त आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ ज़रूरी शराइत हैं इसमें, वो आपने समझनी है। जो सबसे बुनियादी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, कोई भी दुनियावी मकसद हो, कोई भी दुनियावी आपका मकसद हो, उसके लिए पढ़ी जा सकती है। सूरह मुबारक कुरान मजीद की है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। काम भी बनेंगे, सवाब भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कुरान अज़ीम का पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। तो आप कुरान अज़ीम पढ़ेंगे, सवाब भी है और आपके काम भी बनेंगे इंशाल्लाह। जिस मकसद के लिए ये सूरह मुबारक पढ़ी जाए, जैसा चाहे इंशाल्लाह वैसा हो सकता है, अगर आप हक़ पे रहकर, हक़ानियत पर रह करके अगर आप दुआ कर लें किसी भी जायज़ मकसद के लिए, इंशाअल्लाह ज़रूर उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। यह सूरह मुबारक आपके कुरान मजीद के पारा नंबर 30, यानी आम का पारा या 30वें पारे में मौजूद है। ये सूरह मुबारक जो है 30वें पारे के अंदर मौजूद है आपकी। इस सूरह का नाम है, जो मैं आपको बताने वाला, इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो समझ लें। सूरह का नाम क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सूरह का नाम है सूरह अल कुरैश। सूरह अल कुरैश, ये सूरह का नाम है सूरह अल कुरैश। ये पढ़नी है। पढ़ना किस तरीके से, कितनी बार पढ़ना है, वजीफ़ा जो आपने करना है वो किस तरीके से करना है, पूरी बात को समझिएगा। देखें मैं बता दूं, चाहे किसी का कोई काम ना बन रहा हो, कोई अड़चन आ रही हो, कोई काम बनते बनते रुक गया हो, या कोई दुश्मन आपको सता रहा हो, कोई आपकी बात नहीं मान रहा हो, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना हो, कोई भी दुनियावी मकसद हो, किसी भी खैर बरकत के लिए आप पढ़ सकते हैं, कारोबार के लिए पढ़ सकते हैं, दुकान मकान के लिए पढ़ सकते हैं, नेक रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं, जादू टोने से बचने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी ने बंदिश करा दी उस बंदिश को ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई भी दुनियावी आपका मसला है, नौकरी के लिए पढ़ सकते हैं, रोज़ी रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी में जो है आप इजाफे के लिए, और एक तरीके से अपने जो मनचाही नौकरी पाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। हर मकसद के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कामयाब है सूरह अल कुरैश। पढ़ने का तरीका क्या वो समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है कि सफ़र में हैं, कहीं पर भी हैं, जब भी आपको अल्लाह की मदद की ज़रूरत लगे, आप तुरंत सबसे पहले 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ लें, ठीक है। 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ लें। वही दरूद पाक जो आपको याद है वो वाला दरूद पाक आपने पढ़ना है। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी अगर आपको याद है तो वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको 3 मरतबा आपने पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ा है। और जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपने पढ़नी है सूरह अल कुरैश, और इसको पढ़ना कितनी बार है, 41 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह अल कुरैश को। तो सूरह अल कुरैश आपने 41 मरतबा जो पढ़नी है, उसका पढ़ने का तरीका भी हम आपको अभी बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग समझ लें किस तरीके से इसको पढ़ना है। ज़रूरी जो शराइत हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पूरी सारी बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये देख लें, मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ सूरह अल कुरैश। ये देख लें, ये मैं मोबाइल में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को सूरह अल कुरैश। ये देख लें, आपकी स्क्रीन पर सूरह अल कुरैश आ रही है इस वक्त में। ये है सूरह अल कुरैश, ये इस तरीके से देख लें।
ये सूरह अल कुरैश आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसको पढ़ने का तरीका ये, सबसे पहले पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद है ले इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। हिंदी में लिखा हुआ है, जहाँ पर इसमें संख्याएँ लिखी हुई वहाँ पर आपने रुकना है, रोक रोक करके पढ़ना है, ठीक है, आराम के साथ पढ़ना है। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ। इस तरीके से एक बार मैंने पढ़ी, फिर इसी तरीके से दोबारा पढ़ना है। बस एक बार में शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है, बस कंटिन्यू पढ़ते रहना है। लीलाफ़ कुरैश इसको पूरा पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक, 2 बार हो जाएगा, फिर 3 बार पढ़ना, फिर 4 बार, 5 बार, कुल मिलाकर 41 मरतबा, ध्यान से समझ लें, 41 मरतबा इस सूरह मुबारक को आपने पढ़ दी है। जैसे 41 मरतबा पढ़ करके फारिग हो जाए, ये लिख लें, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अपने मोबाइल में निकाल करके रख लें। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान से समझ लें, इसको देख देख कर भी पढ़ सकते हैं, लिख कर रख लें। और जैसे ही 41 मरतबा इसको पढ़ करके फारिग हो, उसके फ़ौरन बाद आखिर में 3 बार आपने वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना ही आपने अमल करना है, आपका अमल यही ख़त्म हो जाएगा। और सफ़र में हैं, रास्ता में हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कारोबार पर बैठे हुए, कहीं पर भी हैं, कोई भी नमाज़ पढ़कर फारिग हुए, घर में लेटने जा रहे हैं, बैठे हैं, सफ़र है, खाना खा कर फारिग हुए, किसी भी वक्त जैसे ही ये पढ़कर, मैं समझता हूँ 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा इसको पढ़ करके, जैसे ही 8 से 10 मिनट के बाद आप फारिग हो, अल्लाह से फ़ौरन उस मकसद के लिए दुआ करिएगा। उन तमाम मकसदों के लिए आप दुआ करना शुरू करिएगा, वो तमाम मकसद जो आपके बन नहीं रहे हैं, वो तमाम काम जो बिगड़े जा रहे हैं, वो तमाम काम जिसमें आप कामयाबी पाना चाह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप अल्लाह के सामने हाजिर करिएगा। इंशाअल्लाह हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, अगर आप तरीके से हक़ पर है करके अगर आप दुआ कर सकते हैं। मकसद जायज़ होना चाहिए, सिर्फ मकसद जायज़ हो, हर जायज़ मकसद में कामयाबी पाने के लिए, अल्लाह की गैबी मदद पाने के लिए, ये रूहानी अमल सबसे ज़्यादा कामयाब और ताकतवर अमल है, ठीक है, ये समझ लें इस बात को। इसको आपने रोज़ाना पढ़ लें, एक बार पढ़ा, अब इसमें दिन की कोई मतलब जो है वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, दिन की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब जैसे आज आपने सुबह में पढ़ा, अब आपको वक्त लग गया तो अगले दिन आपने, हो सकता है शाम को वक्त लगा तो अगले दिन शाम को पढ़ लें, नहीं तो किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लिया करें। या फिर समर में कारोबार पर बैठ जाते हैं तो कारोबार पर दुकान में जाकर के बैठने के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दिन में एक बार पढ़ना है, ऐसे कोई वक्त की कोई खास पाबंदी नहीं कि भाई किस वक्त में पढ़ना है, ये बात समझ लें। सारी बातें हम लोग क्लियर करते हैं, सारी बातें जब आपको क्लियर हो जाए। और बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़, आपने घर में वही बंदा को एहतकाम करें, यानी उसी बंदे से पढ़वाएं जिसको पढ़ने का, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन शब्दों को उच्चारण अच्छा हो, वही पढ़े। चाहे घर का मर्द पढ़े, औरत पढ़े, जो चाहे वो बंदा दुनिया का किसी भी कोने से किसी भी मकसद पे हक पे रह करके किसी भी मकसद के लिए सूरह कुरैश पढ़ करके अगर दुआ मांग ले तो अल्लाह की गैबी मदद इंशाअल्लाह उसको हासिल हो जाए। गैबी मदद, अल्लाह के गैबी ख़जानों से उसको माल मिल जाए, अल्लाह की गैबी तमाम चीज़ें गैब के रास्ते उसको अता कर दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों से उसकी तमाम परेशानियों को उसी वक्त दूर करवा दे। ये समझ रहे हैं, इतनी कामयाब चीज़ है, तो इसको अमल करें। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से आपने ज़रूर लाइक करना है और सदका जारिया समझ करके अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।